हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अब निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, निफ्टी कहां से गिर सकता है और किस तरह से क्या लग रहा है, तो वीकली प्रिडिक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं निफ्टी की वीकली क्लोजिंग क्या आई है। से अगर देखने जाए तो यहाँ से सेल ऑफ आया और कि मार्केट अगर देखने जाए तो वैसे सेल ऑन राइस पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। और यहाँ पे अपने को ट्रैप में नहीं फंसना है। यहाँ पे चल रहा है एक ट्रैपिंग एरिया, जो कि कभी बुल ट्रैप होता है तो कभी बियर ट्रैप होता है। बियर ट्रैप एंड बुल ट्रैप। बुल ट्रैप में इसको बोल सकते हैं, बुल ट्रैप ही है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखने जाए तो मार्च में गिने चुने 3 दिन बचे, 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे और मार्च हो जाएगा ख़त्म। तो मंदी कहाँ से आएगी, कौन से लेवल से आ सकती है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉफिट कैसे कमाना है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये आ गए नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो में भी ये पैटर्न ड्रॉ करके बता दिया था। अभी भी वापस वही पैटर्न को ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपको समझ में आ जाए। फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ तो इसका सही से इस्तेमाल करें। ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक अप ट्रेंड चला, उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज जोन में आ चुका है। अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह मार्केट काम कर रहा है जो कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, ना तो अप ट्रेंड ना तो डाउन ट्रेंड। ये मार्केट चल रहा है साइडवेज जोन। साइडवेज जोन मतलब कि अपर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल रहा है, जो कि आगे के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फेस में अपना पैसा खराब करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने चार्ट के ऊपर निफ्टी चार्ट में पहले तो ये पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। बाकी किसी का भी आप वीडियो देखता हो, कुछ भी करते हो, कोई बोल रहा होगा बाय, कोई बोल रहा होगा सेल, तो यहाँ पे बाय सेल दोनों है, जो कि मैंने आगे के वीडियो में बताया हुआ है। नीचे से बाय, ऊपर से सेल। तो इसी तरह से मार्केट भी चल रहा है। तो देखो, जिन लोगों को मंदी करनी है, बड़ी वाली मंदी, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके नीचे क्लोजिंग अगर एक क्लोजिंग आ जाती है, जो कि ये अभी जो लो लगा, ये वीक का लो, तो ये वीक का जो लो है वो लो लगा है कुछ 710 के करीबन। 710। इसके नीचे की एक भी क्लोजिंग 21,710 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट ही आपको मिलेगा 20,600 के नीचे। अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से आपको सीधा ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है पैटर्न भी ब्रेक होगा। यहाँ पे वैसे देखने जाए तो दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो फिर बिंदास इसके नीचे से ही सेल बनेगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, दो क्लोजिंग, तब तक यहाँ पे जो चल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस चलता रहेगा। तो अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। छोटी टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, तो देखो, छोटी टाइम फ्रेम में आपको आगे के वीडियो में भी मैंने बताया और यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि
आप इसमें ही पैसा कमा सकते हो। ये देखो, ये जो एक चैनल चल रहा है, चैनल जब तक ब्रेक नहीं होता, चैनल ब्रेक होके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक के लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक दिन मार्केट प्लस, एक दिन माइनस, एक दिन प्लस, एक दिन माइनस, तो देखो इसके लिए आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ से जब मार्केट ने एक ट्रेंड की शुरुआत की तो मार्केट ट्रेंड में ये अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। जैसे आगे के वीडियो में बताया हुआ था कि 800 के नीचे की क्लोजिंग वो अभी तक नहीं मिली है। जैसे आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि 800 के नीचे की क्लोजिंग मतलब कि 21,800 के नीचे अगर क्लोज आती है, दो क्लोज, तो फिर हम लोग को मंदी के बारे में और सोचेंगे। नहीं तो क्या करना है, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय। नीचे से बाय मैं तो नहीं करता हूँ, ऊपर आने का वेट करता हूँ। मार्केट जब भी ऊपर आ जाते हैं तभी क्या करता हूँ मैं, सेल ऑन राइज। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो आप डे के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो ये पैटर्न आपको ज़्यादातर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ऐसी पैटर्न आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी, जो कि अगर देखोगे टॉप लगाते ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, टॉप लगा के करेक्शन आ जाता है और बॉटम लगा के मार्केट फिर भागना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फेस है, अभी जो ये फेस आया हुआ है, ये 2024 का फेस है और ये फेस में बहुत सारी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि अगर देखने जाए तो 15,200 से कंटिन्यूस मार्केट भागा ही है ऊपर। और ये जो उसकी जो वेव है, अगर वेव के हिसाब से अगर मैं गिनती करने जाऊँ तो ए के हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं विक के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको कुछ 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 बातें समझ में आए। तो जो एलियंट वो वेव रहती है उसको अगर देखेंगे तो ये जो एक लो लगा था 15,200 का, तो यहाँ से इस तरह से अगर तो सेट करते हैं तो ये जो वेव है ये लास्ट वेव है। मतलब यहाँ से एक करेक्शन आना चाहिए, वो भी अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए, जो कि मार्केट आपको बड़े से बड़े लेवल भी दिखा सकता है। तो ये जो वेव है, अगर आप देखोगे जो करेक्शन आगे आया था यहाँ पे, तो अगर इसकी आप अगर वेव कंटिन्यू करोगे तो ये आपकी 5 वेव डाउन ट्रेंड में बनी, जो कि डाउन ट्रेंड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला। फिर यहाँ से जो अप ट्रेंड चला है, तो मार्केट देखो इसी हिसाब से ही चलता है। अगर मार्केट को यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो वेव बनी है वो एकदम से छोटी छोटी ही बनी है। तो ये 5 वेव हो गई, उसके बाद में एक ABCD पैटर्न जो रहता है, ABC, तो इस तरह से कुछ पैटर्न होता है ABC। तो इस तरह से मार्केट भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर एलियंट वेव के हिसाब से देखें तो एलियंट वेव जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म होने आई है। तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन देखने मिले, जो कि अगर देखने जाए करेक्शन कितना आ सकता है, तो इसका जो 50% है, 50% रिट्रेसमेंट अगर समझो। देखो वैसे तो मार्केट काफ़ी नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से ना ना लेके यहाँ से ही अगर समझो काउंट करेंगे, ये जो हाई लगा है, ये हाई से ही तो मार्केट को करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि 18,800 तक मार्केट 50% रिट्रेसमेंट में आ सकता है। 50 to 60% रिट्रेसमेंट, जो कि वो जो रिट्रेसमेंट बन रहा है वो बनेगा 18,000, 17,974, मतलब 18,000 पकड़ो। तो यहाँ तक वैसे भी मार्केट इजीली आ भी सकता है। पर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई बंदा अभी सीख गया है स्टॉक मार्केट को, तो उस वजह से बिग प्लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न वैसे नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है,
यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, जो कि कब ख़त्म होगा उसका कुछ अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ये पैटर्न बना रहा हूँ, जो कि ये पैटर्न जब तक ब्रेक ना करे तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ख़त्म नहीं होगा। जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन फेज ख़त्म होगा उस दिन आपको समझो कि क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इस ये जो पैटर्न बना हुआ है उसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाए, उस दिन आप समझ लेना कि यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन पेज ख़त्म हुआ और सीधे का सीधा टारगेट आपको यहाँ तक मिल जाएगा। पर जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक तो आपको ये मान के चलना है कि ऊपर से सेल, नीचे प्रॉफिट बुक। एक थियरी को अगर अपनाओगे तो ही कुछ पैसा बनेगा। यहाँ पे 60 मिनट चार्ट जो है वो 60 मिनट चार्ट में वैसे देखने जाए तो काफ़ी करीबन पहुँचा है, आसपास सकता है। और भी मार्केट समझो नीचे जाए, ये समझो 2 दिन 4 दिन में, ये मंथ में बचे ही 3 दिन है, तो हो सकता है मार्केट आपको मंडे के दिन अगर गैप डाउन भी मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो गैप एरिया है, गैप एरिया की कहाँ तक आ रहा है, ये जो गैप एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है जो कि 835 है। तो अगर इसको ऊपर ले ले 850, बस 850 तक के ही टारगेट आपके रहेंगे। 850 तक टारगेट लेके आप क्या करो, यहाँ से एक साइड हो जाओ। अगर मार्केट बाय चांस नीचे 2 दिन क्लोजिंग नीचे दे देता है तो फिर बिंदास आप सेल में चले जाओ। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाता है तो आप क्या करो, वेट करो। या तो ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के आसपास आने का वेट करो, या तो फिर अगर इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर आप ये लाइन को वॉच करना है। ये लाइन के आसपास जब भी आए मार्केट तब जाके आपको सेल करना है, उसके बीच में कहीं पे भी सेल में उंगली नहीं करनी है। ऊपर से सेल, नीचे से बाय। पर बाय में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अचानक से कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ऐसी न्यूज़ वगैरह आए जिससे कि एक ही दिन में मार्केट हो सकता है अच्छा खासा गैप डाउन खुले और फिर रिकवर भी ना हो। तो इसीलिए बाय में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बाय में इंटरेस्ट का भी नहीं है। मुझे करना है तो सिर्फ सेल ही करना है। मैं सेल में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो सेल के हिसाब से समझो, अब मुझे अगर सेल करना है तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ वापस कर देता हूँ। पैटर्न के अंदर पैटर्न, क्योंकि ये जो रेड लाइन आ रही है ये रेड लाइन के आसपास मैं सोचूंगा अगर ऊपर मिलता है तो। बाकी वैसे तो नॉर्मली मार्केट यहाँ पे क्या है, सेल ऑन प्राइस, ये 60 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट चार्ट में अगर आपको कुछ बताऊँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल मिला था जो कि आगे की वीडियो में मैंने बताया था। तो ये सिग्नल के तौर पे मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया, वापस यहाँ पे भी सिग्नल मिल गया तो वापस मार्केट नीचे आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अभी सिग्नल मिल रहा है, बुलिश सिग्नल। तो ये जो दर्शा रहा है बुलिश सिग्नल, वो क्या बता रहा है कि मार्केट ये टॉप टच करने जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा वो दूसरे नंबर की बात है, हो सकता है ना भी जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि 22,500 की बातें भी कर रहे हैं, तो हो सकता है 22,500 जाए, नहीं जाए वैसा नहीं है। तो अपने को निंजा टेक्निक अपनानी है। क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो पैटर्न है, पैटर्न के अंदर पैटर्न, ये जो फॉर्म हो रहा है देख लो। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे चलने वाला है टोटल टाइम पास। ये जो पैटर्न है वैसे तो नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है, नेगेटिव फ्लैग एंड पोल ही बना हुआ है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो RSI दिखा रहा है और ऊपर से देखेंगे तो ये देखो, ये एक इम्पल्सिव वेव गिन सकते हो, ये करेक्टिव,
ये इम्पल्सिव वापस एक करेक्टिव। तो मतलब अगर आप देखने जाओ तो आपको ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ तक आ रही है, तो ये जो 30 मिनट आपको एक रेंज मार्क कर लेनी है। नौ सौ तैंतालीस मतलब 950। 950 के ऊपर जब तक मार्केट है, 21,950 के ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक मार्केट में, इसके ऊपर जब तक है तब तक मार्केट बुलिश है। ये जोन है बुलिश जोन। जैसे देखने जाए तो एक बॉटम डे था जो कि 25 तारीख को कुछ बॉटम डे निकल रहा था, उस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 25 तारीख एक बॉटम, 24 तारीख बॉटम डे था, 25 नहीं पर, हाँ 25/3। तो यहाँ पे मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो चुका है और 25 तारीख को वैसे भी छोटी है। तो हो सकता है इसने इसको ही बॉटम बना लिया हो कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे। तो एक दिन आगे भी छुट्टी है, 22 तारीख को लगता है ये बॉटम बन चुका है। हो सकता है, एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है यहाँ पे बॉटम बन गया है। तो अगर मैं समझूं तो चलो सोमवार को छुट्टी है, मंगलवार को अगर मार्केट खुल रहा है तो भी मार्केट में क्या हो सकता है, बॉटम भी लग सकता है। तो उस वजह से मैं यहाँ पे, अगर समझो मेरी कोई पोजीशन सेल में है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार के लिए पोजीशन को बुक करके साइड हो जाऊँगा। फिर मार्केट का वेट करूँगा, मार्केट ऊपर आने दे, आ जाए, उसके बाद में ही सेल करना है। और यहाँ पे जो सिग्नल मिला है, जब तक ऐसा सिग्नल, ये जो सिग्नल यहाँ पे मिला था, अगर ऐसा सिग्नल वापस यहाँ पे मिल रहा है 30 मिनट में, क्लियर इज सिग्नल, तो फिर वहाँ से मैं पुट लेना स्टार्ट करूँगा। या तो ये जो लाइन आ रही है टेक्निकली, ये जो लाइन आ रही है, वो लाइन कुछ आ रही है 22,350 के आसपास। तो यहाँ पे देखो, सेल अभी भी, सेल अगर करते भी हो तो सेल क्या बनेगा, सेल ऑन राइस। तो जितना आपको ऊपर मिले उतना ऊपर सेल करोगे तो उतना ही ऊपर आपको फायदा रहेगा। हो सकता है, देखो यहाँ पे मार्केट अभी ऐसे फेस में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो एक डिप मिलना चाहिए। सबको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, हर कोई सेल करने करके बैठा हुआ है, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे नहीं गिर रहा है। बिग पिलर है वो क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, और हमारे जैसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जो इंडिकेशन मिला है, उस इंडिकेशन के बेस के ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट अब गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, उसका रीज़न है, छोटे मोटे पॉइंट के लिए गिरेगा, बाकी ज़्यादा बड़ी मंदी यहाँ पे नहीं आएगी। सब लोगों को तेज़ी में बिठा के बाद में ही सबको कुचला जाएगा। जो कि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से अगर मेरे पास 10,000 भी है तो मुझे अभी शांति रख के साइड में हो जाना है। अगर यहाँ पे मिल रहा है मुझे प्राइस, जैसे ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, अगर समझो तरह से यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया है तो इस लाइन को थोड़ा एडवांस में आगे कर दिया। इसके आसपास अगर मिलेगा तो मैं एक बार के लिए यहाँ से पुट लेके ये टारगेट के लिए बैठूंगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से लेके वापस ये टारगेट तक। तो इस तरह से आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। और यहाँ पे अगर बाय भी करोगे तो देखो ये गैप अप खुला, वापस नीचे आ गया, मतलब एक तरीके का अगर देखने जाए तो जो कॉल में इतना पैसा बनेगा नहीं। ये विक्स को देखोगे तो विक्स की तो माँ मर गई है, 12 के आसपास आके खड़ा रह गया। 16 पे विक्स था, 12 पे आके खड़ा रह गया। मतलब मार्केट में अभी जो वोल्टालिटी है वो कम हो गई है, और यहाँ पे कोई अभी हाल फिलहाल के लिए वोल्टालिटी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट ऊपर गया, वापस 16 के 15-16 के आसपास विक्स आने लगा, तब जाके यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया। तो पैटर्न के हिसाब से अगर चले तो पैटर्न जो मुझे बता रहा है एडवांस में,
एक एडवांस प्रिडिक्शन रहता है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो लो लगा, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बड़ा कितना टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे एक एच एन एस पैटर्न बना हुआ है जो कि ऑलरेडी पैटर्न के हिसाब से वर्क करना चाहिए और मार्केट गिरना भी चाहिए। ये लो ब्रेक हो जाए तो की बात है, अगर ये लो ब्रेक होता है वीकली, तो फिर आपको नीचे के अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। तो एच एन एस की बात करें तो ये एच एन एस अगर कंप्लीट होता है, ये एच एन एस यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अगर इसको ही ब्रेकडाउन के रूप में देखें, ये ब्रेकडाउन अगर होता है इसका, तो आना चाहिए 22,300 के आसपास। ये जो पैटर्न है, ये वाला, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये देखो यहाँ तक आया, तो यहाँ से वापस भले नीचे गया है, अगर देखेंगे तो बड़ा वाला एच एन एस है, यहाँ से काउंट हो रहा है, जो है यहीं से ही काउंट करो एच एन एस को। तरह से, तो ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये जितना टारगेट है, उतना टारगेट एक ही साइड में खुलेगा। देखने जाए तो ये जो लो लगा, वो लो को मैं ज़्यादा प्राइवेसी दूंगा, जिससे कि यहाँ पे आने वाले दिनों में जो ये पैटर्न बना हुआ है ब्रेक होने के बाद में, इसका ब्रेकडाउन यहीं पे ही होता है 20,900, 20,900 तक के टारगेट मिलेंगे। के नीचे ओवरली 2 कैंडल क्लोज करे, 2 दिन लगातार क्लोजिंग करे, तो यहाँ से एक पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, और पैटर्न ब्रेक होने के बाद में टारगेट भी खुलेगा। जब तक पैटर्न ब्रेक नहीं होता है तब तक देखो डब्ल्यू भी बनेगा, हेड एंड शोल्डर भी बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे वैसे देखने जाए तो ये मंथ में बचे हैं 3 दिन, अगर 3 दिन 3 ट्रेडिंग सेशन है, 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके नीचे क्लोज करता है नेक्स्ट फ्राइडे तक, तो फिर आगे का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहीं से ही वापस मार्केट एक वापस रैली दिखाएगा, जो कि ये जो टॉप लगा हुआ है वहां तक जा सकता है। जैसे डाउ जोन है, डाउ जोन में तो मतलब कि देखो यहाँ पे मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जिस पैटर्न से आप हो सकता है 10,000 से 10 लाख भी बना सकते हो। तो ये देखो, ये पैटर्न देखो, पैटर्न के हिसाब से ही चलो, प्रॉफिट मिल रहा है बुक करो, लॉस हो रहा है बुक करो, एक चीज पैटर्न के हिसाब से चलो। बाकी पहले जैसा मार्केट था कि आज 10,000 का पुट लेके रख दिया वो लाख रुपया हो गया, तो वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लेके आपको बुक करना पड़ेगा। अगर कॉल भी लेते हो तो छोटे छोटे पॉइंट लेके बुक करना पड़ेगा। मतलब अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो टोटल क्या चल रहा है, देख लो पूरा एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न। ये पैटर्न भी डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। यहाँ पे फेड ने बोला कि नो चेंज, हाँ इससे नीचे था, नो चेंज बोलते ही मार्केट गया ऊपर, कहाँ तक गया है देखो, ये जो लाइन आ रही है, तो ये ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ था पैटर्न के हिसाब से देखे लें जाए तो यहाँ पे, और यहाँ से एक टॉप लगा और मार्केट यही, ये जो पैटर्न, ये जो बीच की लाइन आ रही है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे आप सेल करते हो तो यहाँ पे बुक कर लेते हो तो अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कि आपको जो पैटर्न बताया है वो पैटर्न के हिसाब से काम करो तो 2 पैसा मिलेगा। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी आगे बताया हुआ है कि ये जो ब्लैक लाइन है जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर ही रहेगा, बड़ी मंदी इस ब्लैक लाइन के नीचे।
ये ब्लैक लाइन के नीचे जाएगा, ये जो लेवल निकलेगा 45,700 के नीचे अगर दो क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको 50 to 60% रिट्रेसमेंट यहाँ तक मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो में भी बताया हुआ है। और हो सकता है मार्केट यहीं पे ही घूमता रहे। तो यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये देखो, ये 30 मिनट चार्ट है। यहाँ पे क्या मिला है, बुलिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल। वापस मार्केट ने एक लो लगाया, यहीं से ही मार्केट को खींच दिया पूरे का पूरा। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इतना मार्केट नीचे गिरना चाहिए, जो कि आईटी 830 पॉइंट नीचे और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर। मतलब ये पूरे का पूरा क्या चल रहा है इसके अंदर, मैनिपुलेशन। तो इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए एक चीज़ जो मैंने अभी बताई, वो चीज़ काफ़ी टाइम तक चल सकती है। अगर आप अपने चार्ट के ऊपर ये सेट करके रख लेते हो हो सकता है महीना 2 महीना इसी तरह से मार्केट भी करता रहे। तो फोमो में आपको ना तो बाय करना है, ना तो फोमो में सेल करना है। आपके ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो सेल करो, ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करो, सीधी सी बात। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।